क्योंकि किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए माध्यम चाहिए। कड़ी जहाँ नहीं होती वहाँ जोड़ नहीं लगता। कड़ी जहाँ होती है उसको फिर किसी तरह भी घुमा सकते हो। सतगुरु परमात्मा और हमारे बीच में कड़ी है जो हमें जोड़ती है, जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाती है। तो गुरु की शरण में जब जाते हो सच्चे सतगुरु बन के जाओ। किसी चीज़ की आपको ना किताबों में ये बात मिलेगी, ना किसी आदमी से मिलेगी, गुरु से मिलेगी। गुरु वो ग्रंथ है जो सब समस्याओं का हल है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी उलझन एक ही है, और वो उलझन है इस जन्म मरण के चक्कर में बंधा हुआ है जी। इस संसार में काल और माया का कैदी है ये, और जब जिसका कैदी होता है तो उसकी अपनी इच्छा नहीं चलती, उसकी मन बुद्धि किसी दूसरे के हाथ में डोरी होती है। वो डोरी काल और माया ने पकड़ रखी है। काल और माया का काम है जीव को इस जेल में ही रखने का, तो उसको जीव को भरमाती रहती है। विषय विकारों की तरफ तो मन भागा हुआ जाता है। इंसान को बिना सिखाए भी बुराइयां सीख जाता है, लेकिन जब अच्छी बातें उसको सिखाते हैं, कितनी बार उसको बताते हैं कि इससे तेरा जीवन संवरेगा, इससे तुझे शांति मिलेगी, इससे तेरा जीवन मुक्त होगा, इससे तेरा जन्म मरण का बंधन कटेगा और तू खुद भी स्वस्थ रहेगा, रोग दोष से मुक्त रहेगा, पापों से मुक्ति मिलेगी, फिर भी उनकी तरफ नहीं चलता। तो फिर ये इंसान बुद्धिमान कैसे हुआ? कहाँ बुद्धि है इसकी? बुद्धिमान इंसान वो है चाहे उसको कोई कुछ ना आता हो, लेकिन उसके पल्ले प्रभु की भक्ति है। सबरी कितनी पढ़ी लिखी थी, कर्माबाई कितनी पढ़ी लिखी थी, कबीर साहब ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे? कबीर साहब ने कही मसीह कागज छुआ नहीं, कलम ली नहीं हाथ, एक अक्षर नहीं आता था। बोले कि भाई शायद ये कागज छूने का काम को नहीं रहा था, कभी कलम ही नहीं उठाई मैंने। कौन सी विद्या थी? उपरा विद्या गुरु से मिलती है, और गुरु की विद्या ये है कि शुरू में हो सकता है उसमें वो रस और आनंद नहीं आएगा, इसीलिए लोग दुनिया के पदार्थों की ओर तो भागे चले जाते हैं। उनमें तत्काल उनका रस आता है, लेकिन वो रस स्लो जहर है, स्लो पॉइजन है।